प्रणाम दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बाबा बैद्यनाथ धाम। अपने आप में ही एक चमत्कार मंदिर है। बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। माता सती और भोलेनाथ यहाँ पर एक साथ विराजमान हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की पूरी सच्ची कहानी, रहस्य और महिमा। प्रस्तावना। भारत की पवित्र धरती पर अनेक मंदिर हैं, लेकिन कुछ धाम ऐसे हैं जिन्हें केवल मंदिर नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का केंद्र माना जाता है। उन्हीं में से एक है बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसे लोग प्रेम से बाबा धाम भी कहते हैं। यह मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल है और 51 शक्ति पीठों में भी गिना जाता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां भगवान शिव और माता शक्ति दोनों का इतना अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यहां आने वाला भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। जो सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सावन के महीने में यहाँ करोड़ों भक्त बोल बम का जयकारा लगाते हुए सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम कहाँ स्थित है? देवघर में स्थित यह मंदिर झारखंड राज्य का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देवघर शब्द का अर्थ होता है देवताओं का घर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवताओं का निवास है। मंदिर परिसर में मुख्य ज्योतिर्लिंग के अलावा 21 से अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं। यहाँ का वातावरण हर समय हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजता रहता है। बाबा बैद्यनाथ नाम कैसे पड़ा? बैद्यनाथ शब्द 2 भागों से बना है। वैद्य का मतलब वैद्य या डॉक्टर, नाथ मतलब स्वामी, अर्थात रोगों का इलाज करने वाले भगवान। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ रावण के घावों को ठीक किया था, इसलिए उन्हें बैद्यनाथ कहा गया। यह भी माना जाता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से पूजा करता है, उसके दुख और रोग दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का दिव्य स्तंभ। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा बैद्यनाथ का विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शक्तिपीठ का रहस्य। यह स्थान केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि शक्तिपीठ भी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग किया, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। वे माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए ताकि शिव शांत हो सकें। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठ बने। मान्यता है कि देवघर में माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली शक्ति पीठ माना जाता है। यहाँ माता पार्वती को जय दुर्गा रूप में पूजा जाता है। रावण और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। रावण की तपस्या। सबसे प्रसिद्ध कथा रावण से जुड़ी है। लंका का राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह चाहता था कि भगवान शिव लंका में निवास करें ताकि उसकी नगरी अजय बन जाए। इसके लिए रावण ने कठोर तपस्या की। उसने एक एक कर इस यात्रा को कांवर यात्रा कहा जाता है। रास्ते भर भक्त बोल बम का जयकारा लगाते हैं।
यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आस्था, त्याग और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। सुल्तानगंज का महत्व। सुल्तानगंज से ही जल क्यों लाया जाता है? क्योंकि वहां गंगा उत्तर दिशा में बहती है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्त उसी जल को बाबा बैद्यनाथ पर चढ़ाते हैं। मंदिर के चमत्कार। एक, मनोकामना पूर्ण होना। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई इच्छा यहां अवश्य पूरी होती है। 2, रोगों से मुक्ति। भगवान बैद्यनाथ को रोगों का वैद्य माना जाता है। लोग स्वास्थ्य लाभ की कामना से यहां आते हैं। 3, शिव और शक्ति का संगम। यहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ दोनों होने से इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। रात में देवताओं के आने की मान्यता। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय देवता यहाँ पूजा करने आते हैं, इसलिए मंदिर परिसर को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रावण मास में बाबा धाम। सावन में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। माना जाता है कि सावन में भगवान शिव स्वयं भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। बाबा धाम से जुड़ी अनोखी बातें। 1, यहाँ स्पर्श पूजा होती है। भक्त सीधे शिवलिंग को छू सकते हैं। 2, शिव और शक्ति साथ विराजमान। यह बहुत दुर्लभ है। 3, रावण की भक्ति का प्रतीक। यह मंदिर रावण की तपस्या से जुड़ा है। क्या सच में रावण महान शिव भक्त था? हाँ, पुराणों में रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बताया गया है। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जो आज भी अत्यंत प्रसिद्ध है। बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा का महत्व। यहाँ जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध आदि चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। यहाँ कब जाना चाहिए? सबसे अच्छा समय सावन महीना, महाशिवरात्रि, अक्टूबर से मार्च। सावन में विशेष भीड़। यदि आप शांत दर्शन चाहते हैं तो सावन के अलावा जाएं। कैसे पहुंचे? रेल मार्ग। सबसे नजदीकी स्टेशन जसीडीह जंक्शन। यहां से देवघर लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग। देवघर एयरपोर्ट अब चालू है। सड़क मार्ग। झारखंड और बिहार के कई शहरों से बस सुविधा उपलब्ध है। मंदिर में क्या सावधानी रखें? भीड़ में अपने सामान का ध्यान रखें। लाइन नियम का पालन करें। पूजा सामग्री पहले से खरीद लें। सावन में लंबा इंतजार हो सकता है। बाबा धाम की आध्यात्मिक अनुभूति। जो व्यक्ति यहाँ आता है वह केवल दर्शन नहीं करता बल्कि एक अलग ऊर्जा महसूस करता है। घंटियों की आवाज, हर हर महादेव का जयकारा और भक्तों की आस्था पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है। निष्कर्ष, बाबा बैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, शक्ति, भक्ति और रहस्य का संगम है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हैं और जहां माता सती का हृदय गिरा था। रावण की तपस्या, शिव की कृपा, शक्ति पीठ का रहस्य, सावन की कांवर यात्रा और करोड़ों भक्तों की श्रद्धा, ये सब मिलकर बाबा धाम को भारत के सबसे महान तीर्थों में शामिल करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ को याद करता है, बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट का माध्यम से बताएं और हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।